हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बिना बकवास किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। समझ में आया ना? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? सवाल नंबर 2 है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अच्छा से सवाल को समझो। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा अपोलो 11, अपोलो 11, अपोलो 11। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के जो बीच में सीमा रेखा है, इसका आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? सवाल नंबर 5 है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा 14 मई 1974 में किया था, जो राजस्थान में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 6, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो इसका आंसर होगा महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? सवाल समझ में आ रहा है ना? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम प्रमुख थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? सवाल नंबर 8, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासन ने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासन ने करवाया था? ग्वालियर किले का निर्माण किस शासन ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा सूरज सेन। सूरज सेन ने ग्वालियर किले का निर्माण
करवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसका आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। भारत और श्रीलंका के बीच, सवाल नंबर 11 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? सवाल को अच्छा से समझिए। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो चलिए इसके आंसर जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद में है। जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। चलिए सवाल नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? चलिए जानते हैं, विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन। इनकी उम्र 34 वर्ष है। सना मरीन है जिनकी उम्र 34 वर्ष है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? चलिए ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो चलिए इसके आंसर जानते हैं। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होता है 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया ना? 1 मीटर होता है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी या कौन सा विभाग ने किया था? तो चलिए शुरू करते हैं। इसके आंसर जानते हैं। इसके आंसर होगा ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले रेलवे ने किया था। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले रेलवे ने किया था, उसके बाद से आगे चालू कर लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? चलिए जनरल सबको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? ठीक है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था?
तो चलिए इसका आंसर होगा कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के केरल राज्य में मिला था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19। मोदी जी ने नोटबंदी मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? मोदी जी ने नोट बंद कब किया था? चलिए, जिससे पूरा भारत परेशान हो गया था, जो भी है। तो मोदी जी ने नोटबंदी 18 नवंबर 2016 में किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए सवाल नंबर 20। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है? तभी हम उसमें कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। आपका सपोर्ट आपका। चलिए इसका आंसर होगा, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।